सबसे बड़ी बात यह है कि राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर के माध्यम से रामचरितमानस के विभिन्न श्लोकों का वर्णन किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से रामचरितमानस को लेकर सियासत का दौर अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलेंगे एक बार फिर से राजीव कमल के पास। राजीव, यानी अब रामचरितमानस को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, लगता है कि आरजेडी ने उस पर खुलकर स्टैंड ले लिया है कि हमें रामचरितमानस का विरोध करना है। देखिए, जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे कि एक साथ जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि ग्राउंड पे कि हम लोग एक साथ है महागठबंधन में, मैंने पहले भी कहा कि ये केवल दिखाने के नेतृत्व की, जो तेजस्वी यादव हैं वो मुख्यमंत्री हैं, दिखावे की, जैसे कहते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल वेल है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। ऑल इज वेल इसलिए हम कहेंगे कि जिस तरीके से आज पोस्टर ठीक राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया है, लेकिन शक्ति सिंह है, उनका ये तौर पर कह देना कि नहीं ये हमारे पार्टी की तरफ से नहीं है, किसी समर्थक के हो सकता है कि उनके द्वारा लगाया गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से उस पर चौपाइयों का जिस तरह का उदाहरण दिया गया है कि जो गरीब हैं, कुचले हैं, उनसे हम जो स्वर्ण है वो सेवा नहीं कराते हैं, नहीं तो वो पाप के अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके का जो एक तुलसीदास का जो लिखा हुआ है, तो उसमें रामचरितमानस में ऐसे ऐसे लिखे गए हैं, उस पर उन्होंने कोट करते हुए कहा कि अगर ऐसा लिखा गया है, ऐसा सही है, जो भी अगर ये पोस्टर लगाया है, वो भले हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, किसने लगाया उसकी बात अलग बात है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ये वर्ड लिखे गए हैं तो 85% उन लोगों के लिए एक तरीके से सवाल चिन्ह खड़ा होता है कि उनका अधिकार को एक तरीके से हनन हो रहा है कि इस तरीके का वाक्य लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। इनका मतलब एक तरीके से रामचरितमानस पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है चंद्रशेखर का बयान का, तो इससे मतलब साफ है कि राजद एक तरीके से समर्थन कर रही है, चंद्रशेखर का बचाव कर रही है, और चंद्रशेखर के बयान को लेकर जिस तरीके से डिफेंड जगदानंद सिंह हो या तेजस्वी यादव खुद हो, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि आप लोग केवल एजेंडा चला रहे हैं, मतलब एजेंडा कर रहे हैं, और केवल ये बनाया जा रहा है माहौल, ये विपक्ष के द्वारा एजेंडा चलाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सर्वधर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जो सर्वधर्म के मान तेजस्वी यादव बात करते हैं कि हम सब धर्म को मानते हैं, तो सब धर्म के मानने में जिस तरीके से आज जो पोस्टर लगाए गए हैं और तुलसीदास के दोहे कहे जा रहे हैं, उसमें लिखे हुए हैं कि तो रामचरितमानस में ये चीजें अति पिछड़ों और तमाम दलितों के लिए बोला गया है, लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। 85% जो दलित जो एक वर्ग है वो हिंदू, वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो मतलब 85% का मतलब होता है 85% वोट बैंक, मतलब वोट बैंक पे आरजेडी की नजर है, और ऊपर साफ तौर पर से इस पे कहने का मतलब है कि 85% जो हिंदू हैं वो एक तरीके से इस पर रामचरितमानस पर सवाल खड़े होते हैं, उन हिंदुओं पर खड़े होते हैं कि इनमें स्वर्णों को केवल दिखाया गया है और 15% जो स्वर्ण है उनके लिए ही ये लिखा गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं, 85% हमारी बहुमत है, 85% हमारी जो आरजेडी चाहे विपक्ष के द्वारा ये बताया जाता है कि जो स्वर्णों की 15% है और 85% और जातों की है, मतलब कि कास्ट वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस पोस्टर में दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए राजीव, ये देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, और जिस तरीके से इसके मतलब बताए जा रहे हैं वो भी विवाद का विषय है, क्योंकि जो विद्वान है वो इसका मतलब कुछ और बताते हैं, जो श्लोक उद्धृत किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में लगता है कि लंबी चलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अब झारखंड।